everyone. Today through this video I would like to important essay for September month. The first statement is more and more people today are drinking sugar based drinks. Why is this happening? What measures can be taken to reverse this trend? So basically this is a problematic essay. Here we are two demand lines. यहाँ पे क्या है कि हमारे पास two demand lines है. Why is this happening? What measures can be taken to reverse this trend? So these two demand lines will help us in recognizing the type of the essay and deciding the structure, and this will help us in how to write the essay. Fine. So this is the baseline में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो पीपल हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा शुगर बेस्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हैं. फाइन. इसके क्या रीजंस हैं और क्या मेजर्स हैं जो हम इसके लिए ले सकते हैं कि हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं कि don't consume the sugar based drinks in excess. So in body paragraph 1 I have to mention the causes for this trend, and in body paragraph 2 I have to write the recommendations through which I can stop them to consume it at large scale. Fine. So what are the causes? Causes क्या हो सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं? First, many people opine that sugar based drinks help in रिवाइविंग द लॉस्ट एनर्जी ऑफ द पीपल, बिकॉज उनको लगता है कि जो शुगर है वो उनको हेल्प करेगा. रिवाइव मीन्स टू रीजनरेट, है ना, रीगेन करने के लिए किस चीज़ को, उनकी लॉस्ट एनर्जी को. सो दे कंसिडर द शुगर बेस्ड ड्रिंक एज एन एनर्जी ड्रिंक. हमें भी पता है कि बहुत सारी जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो कई लोगों को लगता है कि मीठा खाने से क्या होगा, उनकी जो खोई हुई एनर्जी है वो वापस आ जाएगी. देयरफॉर दे आर कंज्यूमिंग द शुगर बेस्ड ड्रिंक्स. दूसरा क्या रीज़न हो सकता है कि शुगर बेस्ड ड्रिंक्स आर चीपर दैन अदर ड्रिंक्स. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, नेचुरल स्वीटनर होता है, तो वो क्या होती है, बिट एक्सपेंसिव होती हैं. लेकिन जो शुगर बेस्ड ड्रिंक होती है जिसमें आर्टिफिशियल शुगर जो है ऐड किया जाता है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा चीपर होती है, और जो नेचुरल शुगर कंटेन करते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं. देयरफॉर पीपल लाइक टू कंज्यूम the drinks which contain artificial sugar, so they are consuming the sugar based drinks more as compared to other drinks. What could be the measures? क्या measures लिए जा सकते हैं? Health experts should encourage the people to consume the less sugar based drinks. Less sugar based drinks consume करने के लिए उनको encourage करना चाहिए by telling them the negative impacts of consuming it in excess manner. Or we can say government should impose heavy tax on sugar based drinks so that people विल नॉट कंज्यूम इट, है ना, कि गवर्नमेंट को भी इनके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज कर देना चाहिए ताकि कि लोग इनको कंज्यूम ना करें, एंड स्विच टू द ड्रिंक्स विच कंटेन नेचुरल स्वीटनर. सो दीज आर द मेजर्स फॉर दिस. The second statement is some people say that to prevent illness and disease, government should focus more on reducing environmental pollution and housing problem. To what extent do you agree or disagree? So this is debatable essay. Here we have only one line. कौन सी लाइन है, डिमांड लाइन है. यहाँ से हमें पता लगता है ऐसे की टाइप क्या है, डिबेटेबल है और आर्ग्यूमेंटेटिव है. बेस लाइन हमें बता रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन. किस चीज़ के ऊपर अटेंशन पे करनी चाहिए, कि कैसे रिड्यूस किया जा सकता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और हाउसिंग प्रॉब्लम्स को कैसे, अगर हम इनके ऊपर फोकस कर दें तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लोगों को फ्रॉम बिकमिंग प्रे ऑफ इलनेस एंड डिसीज. लोगों का कहना है कि इलनेस और डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि वो रिड्यूस कर दे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और हाउसिंग प्रॉब्लम को. आप इस बात से किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं? थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ध्यान से समझिए इस स्टेटमेंट को, कि प्रिवेंट करने से लोगों को इलनेस और डिसीज से गवर्नमेंट को अटेंशन पे करनी चाहिए कि वो क्या रिड्यूस कर दे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को और हाउसिंग प्रॉब्लम को. येस, I agree with this given notion and I will elaborate my views regarding this in the below paragraph. कि मैं एग्री करती हूँ इस स्टेटमेंट के साथ और मैं इसके रिगार्डिंग जो अपने व्यूज़ है उसको हाईलाइट करूँगी इन दी कमिंग पैराग्राफ. तो मैं एग्री कर रही हूँ तो मैं दोनों ही पैराग्राफ में क्या करूँगी, एग्री के पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी. फाइन. तो क्या है कि यस गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, बिकॉज नाउ डेज क्या हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो है increasing at an alarming rate which put negative impact on the people who live in the society. Owing to this they become prey of many kind of diseases. water से उनको डायरिया हो रहा है, एयर पॉल्यूशन से उनको आई एलर्जी, स्किन एलर्जी, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं. फाइन.
तो नॉइस पॉल्यूशन से उनको हियरिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो रही है, ये इलनेस हो रही है उनको, ये डिसीजेस के वो क्या बन रहे हैं, विक्टिम बन रहे हैं. सो इट इज़ मस्ट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम दीज इलनेस. गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. अगर रूट ही नहीं होगा तो फिर वो चीज़ क्या होगी, अपने आप ही अंडर कंट्रोल हो जाएगी. सेकंड क्या है, जो पॉपुलेशन है इज ग्रोइंग डे बाय डे, है ना, कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है, एक्सप्लोज हो रहा है. एक्सप्लोजन मतलब कि पॉपुलेशन में विस्फोट आ रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पीपल डू नॉट हैव एनफ लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, है ना. सम पीपल लिव इन द स्लम एरिया में रह रहे हैं. दे हैव नो सेंस ऑफ सैनिटेशन, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है. दे आर अनएबल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. रिजल्टेंटली दे सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीजेस. तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर हाउसिंग, जैसे एक पैराग्राफ में आप इन पॉल्यूशन के रिगार्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरे पैराग्राफ में आप किसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, हाउसिंग के रिगार्डिंग, कि अगर गवर्नमेंट इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेगी तो इससे क्या होगा, वो लोगों को ईजिली प्रिवेंट कर सकती है इलनेस और डिसीज से. Next statement is, in the future all cars, buses, trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages? फ्यूचर में क्या हो रहा है, जितने भी कार, बसेस, ट्रक जो है, फोर व्हीलर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट फोर व्हीलर्स, वो क्या हो रहे हैं, ड्राइवरलेस हो रहे हैं. मतलब ऑटोमेशन आ रहा है वहाँ पे, ऑटोमेटिक फीचर्स आ रहे हैं. दे आर रन विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, है ना, तो उनको मैनुअली ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो उनमें जो भी पीपल ट्रैवल करेंगे दे विल बी रिगार्डेड एज पैसेंजर्स ओनली. डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ ड्राइवरलेस व्हीकल्स आउटवे द डिसएडवांटेजेस? क्या आपको लगता है कि इसके जो एडवांटेजेस है वो आउटवे करेंगे ड्रॉबैक्स को? डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस लिखा गया, इसका मतलब ये है कि क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस के कंपैरेटिवली. बट एग्जामिनर इज नॉट फोर्सिंग यू टू राइट एडवांटेजेस मोर दैन डिसएडवांटेज. इट इज़ अप टू यू. यू शुड डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. आप अपने टास्क को पहले प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको डिसएडवांटेजेस ज़्यादा लिखना है या एडवांटेजेस. यहाँ पे कंपेल नहीं किया गया है कि आपको एडवांटेजेस की साइड पे ही जाना है, आप डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं. अगर आप डिसएडवांटेजेस लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो ड्राइवर्स का प्रोफेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएगा. पीपल विल नॉट हायर द ड्राइवर for driving the vehicle as they can easily travel with their automatic feature based cars. Fine. तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट लाइक सिचुएशन जो है अकर हो जाएगी सोसाइटी में. व्हाट कुड बी दी अनदर ड्रॉबैक? अनदर ड्रॉबैक इसका ये रहेगा कि जो पीपल हैं उनके ड्राइविंग स्किल्स क्या होंगे, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. फोर व्हीलर्स में तो ऑटोमेटिक फीचर है, बट दे कैन नॉट यूज फोर व्हीलर एवरी टाइम. फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू ट्रेवल बाय नैरो पाथ, है ना. अगर उनको नैरो पाथ, नैरो स्ट्रीट से जाना है तो वहाँ पे तो उनको टू व्हीलर चाहिए, लेकिन उनके ड्राइविंग स्किल्स क्या होंगे, पुअरली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. और जो उनकी डिपेंडेंसी है ऑन ऑटोमेटिक फीचर बेस्ड व्हीकल्स विल इंक्रीज. तो ये कहीं ना कहीं क्या रहेगा, उनके डिपेंडेंसी को इंक्रीज करेगा और उनकी ट्रैवलिंग जो हैबिट्स है उसको भी इम्पेक्ट कर सकता है. थर्ड ड्रॉबैक ये क्या है कि इसका थर्ड ड्रॉबैक ये रहेगा कि ये एक्सपेंसिव इन नेचर है. सो नॉट अफोर्डेबल बाय एवरी पर्सन. रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर. तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन भी ला सकता है सोसाइटी में ज़्यादा. फाइन. अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसकी एक ही एडवांटेज है कि जो पर्सन है नाउ कैन इंजॉय द जर्नी विद द अदर कंपेनियंस इन द कार एज पर्सन हैज़ नो बर्डन टू ड्राइव द कार, है ना, कि उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि ही हैज़ टू पे अटेंशन टू द रोड, कि उसको ड्राइव करना है व्हीकल. अब वो भी क्या कर सकता है, इक्वली इंजॉय कर सकता है अपनी जर्नी को विद द अदर कंपेनियंस इन द कार. फाइन. सो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉबैक्स ज़्यादा निकले हैं, एडवांटेज एक ही थे. हम कह सकते हैं आई पर्सनली बिलीव दैट द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कंसेप्ट ओवरशैडो इट्स बेनिफिट्स विच आई विल हाईलाइट इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ्स. फाइन. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 1 में एक ड्रॉबैक को हाईलाइट कर देंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में अनदर ड्रॉबैक को हाईलाइट कर देंगे, बॉडी पैराग्राफ 3 में क्या करेंगे, आप एक एडवांटेज को हाईलाइट करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम पीपल थिंक कीपिंग पेट इज गुड फॉर चिल्ड्रन वाई अदर थिंक इट इज डेंजरस एंड अनहेल्दी फॉर देम. डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. कुछ लोगों का मानना है कि कीपिंग पेट मतलब कुछ एनिमल जिनको हम डोमेस्टिक करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल काउ, जो बफलो, है ना, कैट, ये कुछ जैसे एनिमल्स हैं, अगर हम इनको घर पे एज अ पेट रखते हैं तो ये गुड है फॉर चिल्ड्रन. जबकि अदर सोसाइटी के जो लोग हैं दे कंसिडर इट एज अनडेंजरस एंड
अनहेल्दी, उससे वो क्या कंसिडर करते हैं, इट इज़ डेंजरस एंड अनहेल्दी फॉर देम, कि ये उनके लिए डेंजरस रहेगा और अनहेल्दी रहेगा. डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो आपको दोनों साइड्स को डिस्कस करना है. तो इसका थीसिस स्टेटमेंट क्या रहेगा, इन द बिलो पैराग्राफ्स आई विल हाईलाइट बोथ द एस्पेक्ट्स अलोंग विद माय व्यू पॉइंट, है ना. तो जब आप बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे तो इट इज़ बिलीव्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी करके आप टॉपिक पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे. इट इज़ बिलीव्ड बाय अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इट इज़ गुड टू कीप पेट एट होम बिकॉज करके फिर आप जस्टिफाई करेंगे. दैन आप सेकेंड पॉइंट को वहाँ पे इलाबोरेट करेंगे टू कंटिन्यू करके सेम उसके स्पोर्टिंग सेंटेंस को. बॉडी पैराग्राफ 2 में आप एज पर द क्रिटिक्स करके उसके ओपोजिट ट्रेड के बारे में बात करेंगे. फिर वहाँ पे जब आपने अनदर स्पोर्टिंग आइडिया लिखना होगा तो आप क्या कहोगे, टू कंटिन्यू बिसाइड्स दिस. जो कनेक्टर्स हमने कल की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं उसको आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं. फाइन. तो क्या क्यों लोग कह रहे हैं कि इट इज़ गुड, है ना, क्योंकि जो चिल्ड्रन है ना, नाउ फैमिलीज आर माइक्रो फैमिलीज का ट्रेंड है ना. दे हैव नो सिबलिंग टू स्पेंड टाइम. उनके पास कोई भी सिबलिंग नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके. देयरफॉर दे लाइक टू स्पेंड देयर टाइम विद द पेट, है ना. इससे क्या होगा कि वो इजीली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड दे कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग विक्टिम ऑफ आइसोलेशन. गेटिंग माई पॉइंट. सेकेंड आइडिया क्या हो सकता है कि क्यों गुड है, चिल्ड्रन कैन ईजिली लर्न कॉपरेशन एंड पेशेंस, बिकॉज पेट के साथ हमें बहुत सारे धैर्य की ज़रूरत होती है, कॉपरेशन और पेशेंट की ज़रूरत होती है. पेशेंस वो कहाँ से लर्न करेंगे, जब वो अपने पास एक पेट रखेंगे. फाइन. देन जो एज पर द क्रिटिक्स है वो क्या कह रहे हैं, क्यों डेंजरस है, बिकॉज वी नो दिस पेट जो है यूजली सेपरेट देयर सेलिवा एंड फर हेयर एंड देयर इन द हाउस विच गिव birth to many diseases like skin allergies and many more. So it is unhealthy and dangerous to keep, है ना, pet at home. Another इसका dangerous aspect क्या है कि why it is not safe. We can say जो इनके behavioral aspects हैं वो बहुत frequently change होते हैं and children are not enough mature to understand the behavior of the dog. So sometimes dog can attack on them, है ना, कि वो उनके ऊपर attack भी कर सकते हैं. Therefore it is not safe to keep animal at home for children. Then the last statement is, in many parts of the world today there is a profitable market for the products which lighten or whiten people's skin. people के साथ apostrophe s से people जो है singular uncountable noun है, इसका कभी भी peoples नहीं होता है. तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे apostrophe s लगा है, possession बना है, कि people की skin को करने के लिए outline the reasons for using such products and discuss what effects they have in terms of health and society. सो डियर स्टूडेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट वाला ऐसे है, प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, स्मार्ट प्ले करेंगे. जो बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे उसमें आप एक पॉइंट कॉज का और एक पॉइंट हेल्थ, एक पॉइंट जो कॉज का लिखेंगे उसमें हेल्थ के रिगार्डिंग लिखेंगे और दूसरा कॉज आप किसके रिगार्डिंग हाईलाइट करेंगे, सोसाइटी के रिगार्डिंग. सिमिलरली जब आप इफेक्ट लिखेंगे तो आप एक जो इफेक्ट लिखेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग बताएंगे और दूसरा सोसाइटी के रिगार्डिंग बताएंगे. क्या रीज़न है कि क्यों लोग स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. आप कह सकते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, कि सम पीपल हैव स्किन इश्यूज, फॉर एग्जांपल एक्ने और ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स एंड सम काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम. सो देयर डर्माटोलॉजिस्ट कौन होता है, स्किन स्पेशलिस्ट, है ना, रिकमेंड देम टू यूज द स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट सो दैट दे कैन ईजिली गेट रिड ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. अगर दूसरा कॉज की बात करते हैं तो सोसाइटी में, सिंस द बायगोन एरा पीपल हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कम्प्लेक्शन. सिंस द बायगोन एरा मतलब कि लोग जो हैं पुराने टाइम से क्या हो रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेट किए जा रहे हैं, किसके ग्राउंड्स के ऊपर, किसके आधार के ऊपर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कम्प्लेक्शन. कम्प्लेक्शन क्या होता है, फेयर कम्प्लेक्शन, डार्क कम्प्लेक्शन के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करना चाहते हैं like fair complexion people की तरह in the society, so they are using these kind of products. If I talk about the effects क्या निकलेंगे इसके इफेक्ट्स ये हैं कि हेल्थ के टर्म में, कि वो जो स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं ना, दैट कंटेन लॉट ऑफ केमिकल्स, है ना, वो एक बार तो उनके जो स्किन प्रॉब्लम है उसको हाइड कर लेगा, उससे उसको रिड ऑफ कर देगा, लेकिन उसके अदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे कि स्किन कैंसर, स्किन एलर्जी, है ना, स्किन रैशेज, इस तरह के उनको फर्दर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सोसाइटी में कौन होते हैं, पीपल. वी नो दिस वेरी वेल. जो स्किन वाइटनिंग या ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, दैट पुट बर्डन ऑन द पॉकेट ऑफ द जनरल पब्लिक. सो दिस इज़ अ नेगेटिव इफेक्ट वी कैन से, है ना. तो इससे ना तो कभी वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी और ना ही क्या होगा कि इसका जो इम्पैक्ट जाएगा वो भी उनकी पॉकेट के ऊपर जाएगा, दैट इज़ वेरी बैड, है ना.
so we can write these kind of essays. I hope you will try to elaborate your ideas like this, and I would like to suggest you to do brainstorming rather than writing one essay in 40 minutes if you are going to appear in the exam of IELTS soon. Because बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम वी आर फेसिंग डिफिकल्टी इन प्लानिंग, वी आर डिफिकल्टी इन जनरेटिंग आइडियाज. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैम कि आप क्या करें, 4 to 5 स्टेटमेंट्स को रखें अपने साथ और उनकी मैक्सिमम प्लानिंग करें कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट आता है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ. तो इससे क्या होगा, जितना आपका मेंटल एक्सरसाइज होगा उतने आपकी आइडिया जनरेशन जो है कैपेसिटी वो इम्प्रूव होगी, उतने आप इफेक्टिव आइडियाज़ को प्लान करेंगे, उतना ही आप आइडियाज़ को इफेक्टिवली इलाबोरेट कर पाएंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.